नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता भी विषय। इस खास कार्यक्रम में आज हम आप सबों को एक ऐसे युवा शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो नेपाल से चलकर दक्षिण भारत से पढ़कर बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाए हैं और बिहार के बेगूसराय जिले के सुजा पंचायत के लोगों के लिए आज सतत प्रयासरत हैं और जन कल्याण में इनकी महती भूमिका सक्रिय है। आइए मिलते हैं एमडी सागर से, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हार्वेस्ट फाउंडेशन सुजा। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार सागर जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार और धन्यवाद सर। आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं विशेष केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार को जिन्होंने हमें ये मौका दिया और आज आप लोग के बीच में हमें आमंत्रित करने के लिए। जी बहुत बहुत आभार आपका। आज एक युवा है कि आपने समाज में एक अलग पहचान बनाई है, तो मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम एमडी सागर है। बेसिकली मेरा जन्म तो नेपाल में हुआ था, लेकिन मेरा एजुकेशन है साउथ इंडिया में हुआ। सो मेरी पत्नी साउथ इंडिया की है। सो 2009 में मैं यहाँ बिहार में आया कि सोशल वर्क करने के लिए। सो जब 2009 में हम लोग बिहार आया, सोशल वर्क करना शुरू किया, तब हम सुजा गांव में छोटे छोटे बच्चे को कोचिंग के द्वारा बच्चे लोगों में एक जागरूकता ये फैलाना चाहते थे कि शिक्षा क्या होता है बोल के। सो धीरे धीरे ये 2016 के बाद हम लोग ने इसको एक एनजीओ के रूप लिया। सो हमें सहायता मिली और हमें ये एक क्या बोलते हैं मार्गदर्शन मिला कि हम एक हार्वेस्ट फाउंडेशन इस बेगूसराय में एक एनजीओ शुरू करें। सो हमने 2016 में ये हार्वेस्ट फाउंडेशन शुरू किया। सो तब से लेके अभी तक हम लोग हमारे हार्वेस्ट फाउंडेशन के द्वारा कुछ जो समाज में जो कर सकते हैं हम लोग को थोड़ा बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहेंगे कि आप नेपाल से हैं, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई जैसा कि आपने कहा कि साउथ इंडिया में हुआ, फिर आप बिहार आ गए, तो हम चाहेंगे इस सफ़र के संदर्भ में अपना विचार दर्शकों से साझा करें। सो मेरे माँ बाप नेपाल के थे। सो जब मैं छोटा था तो मेरा परवरिश बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जी। सो मेरे पापा और मेरे माँ जो थे वो खेत में काम करते थे, किसान के रूप में किसान थे वो, और किसान के रूप में मेरा परवरिश हुआ। लेकिन जब मैं मैट्रिक पास हो गया तब मैं भारत में आके साउथ इंडिया में आके पढ़ाई करने का मौका मिला। जब हम साउथ इंडिया में आके जब पढ़ाई करने का मौका मिला तो कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, छोटे से मुझे एक गरीब परिवार से जुड़ा था, इसीलिए छोटे से मेरे मन में एक था कि पढ़ लिख के बड़ा होकर कुछ करना चाहिए। जी। सो मेरा सारा कर्मभूमि इंडिया में हुआ, साउथ इंडिया में हुआ। सो इसीलिए मैंने बिहार को चुना कि बिहार में जाके, बिहार में जहाँ गरीबी ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है, वहाँ जाके लोगों के बीच में जो ऊपर वाला ने मुझे दिया है उसका मैं साझा करूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिहार को चुना, लेकिन बिहार को ही क्यों? क्योंकि आप साउथ इंडिया में जो थे तो बिहार, आप जैसा कि आपने वाक्य समाज सेवा की, तो इसकी शुरुआत या इसकी पहल आपने बिहार से क्यों शुरू की? सर ये बिहार से चूज करने का कारण कहीं ना कहीं रिलेशन तो कुछ ना कुछ तो होगा। जी सर, एक्चुअली बिहार चूज, मैं अभी ये मानता हूँ कि बिहार चूज करने का कारण कहीं ना कहीं गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो चाहते थे कि मैं बिहार में आ जाऊँ। जी। मेरा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला। एक्चुअली मेरी पत्नी उड़ीसा से है, सो उड़ीसा में रह के भी काम करने के लिए। लेकिन बिहार में आने का मेन मकसद, हमारा एक कॉलेज में प्रोफेसर थे जो बिहार के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। जी। सो उन्होंने मुझे बिहार भेजा ताकि मैं बिहार में आके कुछ काम कर सकूं, लोगों की कुछ मदद कर सकूं। बिल्कुल। सो उनकी ये प्रेरणा थी जिसके बदौलत में कहीं अपने प्रोफेसर से मोटिवेशन लेके आप यहाँ आए। जी सर, जी। अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। और आज बिहार में आप समाज सेवा कर रहे हैं, मैं संपूर्ण टीम की ओर से इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फाउंडेशन आपने बनाया है, हार्वेस्ट फाउंडेशन, ये क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है, इसका काम क्या है,
मैं ये जानना चाहूँगा। सर ये हार्वेस्ट फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, नॉन रिलीजियस एनजीओ है। सो हम विशेष हार्वेस्ट फाउंडेशन शुरुआत करने का मेरा मेन मकसद था कि मैं खुद ही गरीबी से आया था। सो मेरा पढ़ाई लिखाई मैं स्कॉलरशिप में मेरा पढ़ाई लिखाई किया। इवन यूनिवर्सिटी में जब गया तो वहाँ भी हम लोग का मैं स्कॉलरशिप में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। सो मैं छोटे से चाहता था कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चा एक शिक्षा को पा सके और गरीब लोग में कुछ ऐसा निस्वार्थ मदद पहुँच सके। सो अभी बहुत सारे हम लोग देखते हैं सोशल एनजीओज है, सोशल वर्क है। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं वो लोग सिटी में या तो एक कंफर्ट जोन में वो लोग रहते हैं। जी जी। लेकिन हमारा मेन मकसद इसका शुरू करने का है कि हम गांव में गरीब जो असहाय लोगों तक पहुंच सके और विशेष गरीब लोगों के बीच में काम कर सके। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे जानकारी मिली है और मैंने देखा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी महती भूमिका रही है और आपका फाउंडेशन इससे लगातार काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, आप अपने फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है उसको दर्शकों से शेयर करें। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में एक्चुअली मैं और मेरी पत्नी बहुत पहले से हम लोग गरीब बच्चे लोग को शुजा में फ्री ट्यूशन्स देते थे। इवनिंग में बच्चे लोग को घर से बुला के, घर से खींच के बच्चे लोग को बोलते थे आप लोग पढ़ो। सो वही बच्चे लोग को हम लोग कॉपी हुआ, किताब हुआ, पेंसिल हुआ, वो दे के बच्चे लोग को कुछ सिखाते थे। बाद में जाके ये मेरा छोटा सा फ्री ट्यूशन्स जब हार्वेस्ट फाउंडेशन जब हम लोग ने स्टार्ट किया तब एक विजन हमें मिला कि हमें एक स्कूल का रूप करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तो स्कूल का तो इसीलिए हमने 3 साल पहले हार्वेस्ट स्कूल बोल के एक स्कूल का स्थापना किया। बहुत छोटी सी, केवल 10 लोगों से वो स्कूल शुरू किया था। जी। अभी करीब 250 बच्चे लोग हमारे स्कूल में हैं। सो हम लोग फीस बहुत ही कम लेते हैं, 50% बच्चे लोग का फीस नहीं लेते हम लोग। जैसे मुसहर, दलित और बच्चे लोग जो है वो बच्चे जो अत्यंत पिछड़े जो समुदाय से जी सर, वो लोग से हम लोग फीस नहीं लेते हैं। और जिसका 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा है वो लोग का एक परिवार के, हाँ एक परिवार के। सो 3 बच्चे का पढ़ाना एक अच्छा स्कूल में पढ़ाना आसान नहीं है। सो वो लोगों के लिए हम 1 बच्चा का या 2 बच्चा का फीस लेके बाकी बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः एक बार। स्वच्छ जल कार्यक्रम मैंने वहाँ देखा है सुजा पंचायत में कि आपने वहाँ के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, इसके लिए भी आपकी पूरी टीम और खास करके आप बहुत सक्रिय रहते हैं। हम चाहेंगे इस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं इसको भी दर्शक से साझा करें। जी सर, एक्चुअली हमारा फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि स्वच्छ जल प्रोग्राम, एक्चुअली क्लीन वाटर प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने अभी तक लगभग 80 से ज़्यादा हम लोग हैंडपम्प गाड़ चुके हैं सुजा में। यदि देखा जाए तो 90% जो डिजीजेज है पानी के वजह से होता है। सो अभी भी सुजा यदि गांव में आप जाइएगा तो लोग कल का पानी कम, ये क्या कुआं का पानी पीने में मजबूर है। जी। सो जिसके कारण बहुत सारी बीमारी, जानवर में भी बीमारी फैलता है और साथ ही साथ लोगों में बीमारी फैलता है। सो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये क्लीन वाटर प्रोजेक्ट जो शुरू किया, सो इसके तहत हमने हर एक जगह में सुजा में करीब लगभग हम 80 से भी ज़्यादा कल हम लोग गाड़ चुके हैं। ये गाड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे लोग और जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग को स्वच्छ पानी मिल सके, जिसके द्वारा वो बीमार ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो युवा या जो भी दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं निश्चित रूप से आपसे वो प्रेरणा लेंगे और वो भी समाज के लिए कुछ करेंगे। मैं पुनः आपसे एक और प्रश्न लेना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपकी टीम काम कर रही है, लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसके लिए भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी दर्शकों से अपने विचार साझा करें। जी सर, स्वास्थ्य के मीन्स ये हेल्थ के एरियाज़ में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 पे काम है, हम लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। जी। क्योंकि ये केवल कोरोना आया इसीलिए लोग हाथ धोना या तो नहाना ये नहीं, इससे भी पहले हम लोग साफ सफाई गांव में जाके बच्चे लोग जब गंदा होते थे, बच्चे लोग को हम खुद ही पकड़ के वो लोग को नहा देते थे ताकि बच्चे लोग एक सफ़ा रहे, वो लोग अच्छे कपड़ा पहने और वो लोग को क्या बोलते ये
क्या बोलते ये बीमारी उन लोगों में ना आए, जिसके कारण हम लोग ने सूजा पंचायत में करीब लगभग हम लोग ने ये मुसहर एरिया में सारे बच्चे लोग को हम लोग जा के नहाते थे, प्लस हम बच्चे लोग को कोलगेट, टूथपेस्ट और साबुन देते थे समय समय पे, ताकि बच्चा ब्रश करना सीखे, रोज़ नहाना सीखे और अच्छा कपड़ा पहनना सीखे। और साथ ही उनकी माँ लोगों को हम लोग सिखाते थे कि अपने बच्चे का वो लोग अच्छे से देखभाल रखें। जी जी। ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को बताते स्वास्थ्य हैं। के क्षेत्र में जो बेसिक चीजें हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना वैश्विक महामारी इसने हर क्षेत्र के लोगों को चपेट में लिया और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित किया। हम चाहेंगे इस वैश्विक महामारी के दौरान भी आपकी टीम ने लगातार सोशल वर्क किया है, तो हम चाहेंगे कि आपके फाउंडेशन के द्वारा इस दौरान क्या कुछ किया गया दर्शकों से साझा करें। जी सर, एक्चुअली ये कोविड-19 के दौरान बहुत ही लोग बहुत मुसीबत में थे और बहुत तकलीफ में थे और परेशानी में थे। विशेष करके जो लोग बाहर काम करते थे, घर में काम करने वाले लोगों के लिए तो उतना तकलीफ नहीं था, जो बाहर काम करने वाले लोगों के लिए बहुत तकलीफ था। इसको मद्देनज़र करते हुए हमारे टीम ने ये डिसाइड किया कि पहले हम 50 परिवार को कुछ 15 दिन के लिए राशन देते हैं। जी जी। जब हमने 50 परिवार को 15 दिन के लिए राशन दिया, लेकिन हमारे सूजा पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, सो हम लोग ने सोचा कि 50 से संभव नहीं है, तो उसके बाद 100 किया, 200 किया, 300 किया, करते करते 700 परिवार को हम लोग कंटिन्यूस लगभग 3 महीना तक हम लोग राशन बांटे सूजा पंचायत में। इतना ही नहीं, हम लोग ने ना केवल सूजा पंचायत में किए, प्रवासी मजदूरों को भी लॉकडाउन के दौरान जो दिल्ली में रहते थे या तो और जगह में जो हमारे बिहार के भाई बहन जो रहते थे, वो लोगों के लिए हम लोग खाना तो पहुंचा नहीं सके, लेकिन वो लोग को राशन के लिए हम लोग पैसा अपने फाउंडेशन के द्वारा वहां भेजते थे। साथ ही इतना नहीं, हम लोग नेपाल में भी किए, यहीं से नेपाल में भी हम लोग हेल्प किए, भूटान में भी हम लोग हेल्प किए। जी जी। ये कोरोना महामारी के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये समाज सेवा ही क्यों चुना? क्योंकि आज के युवा, यूँ कहे कि युवा अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा गंभीर होते हैं और इसी में लगातार अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा को चुना, इसका क्या कारण है? सर, समाज सेवा को चुनने का सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं खुद ही गरीबी से उठ के आया हूँ। सो उस समय मुझे हाथ दे के उठाने वाला शायद ही कम थे कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। लेकिन जब मैं पढ़ लिख के जब ऊपर वाला ने, ईश्वर ने हमें जो ज्ञान बुद्धि, जो थोड़ा अकल दी है, उसका इस्तेमाल करके कोई असहाय लोगों का सहायता हो पाए, यही प्रेरणा से मेरा अपना बाल्यकाल में जो मेरे साथ बीता, उसी का प्रेरणा लेके मैंने ये सोशल वर्क में आने का मेरा मन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज के समय में हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है? सर, एक्चुअली द हार्वेस्ट का महत्व आज के समय में ये है कि देखिए, विशेष यदि हम लोग स्पिरिचुअली देखेंगे तो सारे लोग उजाड़ हैं, हम लोग के अंदर कुछ भी नहीं है। यदि आप देखिए समाज में देखिएगा या तो अभी देखिए प्रेजेंट दुनिया में देखिए, सब लोग निराशा में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। सो हमारा मकसद ये है जो निराशा में रहे हुए लोगों को नया आशा देना। जी जी। जो लोग परेशान में है, तकलीफ में है, वो लोग के लिए एक उम्मीद की किरण को वो लोग तक पहुंचाना, नया रास्ता, एक नया सवेरा उनके लिए हो। जी 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 सर, नया सवेरा। बहुत आभार आपका। जैसा कि आप सागर जी बता रहे हैं कि आपका फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो हम चाहेंगे इस फाउंडेशन का फंडिंग कहाँ से होता है? एक्चुअली ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे सर। एक्चुअली अभी के दुनिया में अभी लोग हर चीज़ में लोग बिजी हैं और अभी लोगों के अंदर ये कोरोना की वजह से कुछ दूसरे को सहायता करने का कुछ ना कुछ उनके अंदर एक मन होता है। जी। लेकिन हमारा हार्वेस्ट फाउंडेशन का फंडिंग के विषय में यदि हम कहेंगे तो हमारा जितना भी फंडिंग है सब लोकल फंडिंग है। जी। कोरोना में हम कैसे काम किए, हमारे सूजा से जितने भी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था वो लोग से हम गेहूं उठाए। जी जी। किसी ने 1 बोरा 2 बोरा दिया। सो जो भी मेरे दोस्त लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बेगूसराय में है या तो आउट ऑफ स्टेट्स हैं, वो लोग अपने कमाई से कुछ ना कुछ हमें देते हैं ताकि हम अपने ये इस कार्य को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ कहीं सरकार के द्वारा कुछ सहायता मिलती है? सर, अभी तक तो कुछ मिला, कुछ अप्रोच नहीं की है सर, अब फ्यूचर में देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं और नेपाल से आप साउथ इंडिया बढ़ते हुए बिहार आ गए, तो मैं चाहूँगा आगे की क्या योजना है आपकी? सर मेरी आगे की योजना यही है, अभी तो मैं पक्का बिहारी हूँ क्योंकि यहाँ का आपको ये प्रमाण पत्र मिल गया यहाँ का? जी जी सर, मैं बोला 2009 से हम लोग यहाँ हैं। जैसे यहाँ का नागरिकता मिल चुका है? हाँ, यहाँ का नागरिकता मुझे मिल चुका है। इनफैक्ट मेरी पत्नी यहीं की है, तो मेरा सब कुछ यही है। अच्छा, पत्नी आपकी यहीं की है? हाँ जी तो सर। मैं बार बार इसलिए आपसे जिक्र भी कर रहा था कि आपकी कोई ना कोई तो रिलेशन है आपका। हाँ जी जी। तो भविष्य में क्या करना चाहते हैं सर? सर भविष्य में अभी तो हम लोग एक पंचायत लेवल में काम कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर रहे हैं। सो हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग पूरा एक स्टेट लेवल में, कंट्री लेवल में काम करें, ना केवल अपने बिहार में, हमारे अड़ोस पड़ोस के राज्य में भी जाके लोगों की सेवा करें। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो बिहार आकर कैसा लग रहा है? क्योंकि बिहार के बारे में तरह तरह की जो एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है, आप भी जानते होंगे कि जैसे साउथ इंडिया में होंगे तो बिहारी का कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? सर एक्चुअली यदि हम साउथ में, मैं तो बहुत साल साउथ में रहा, साउथ लोग के साथ बहुत रहा। साउथ में है बहुत जगह बिहार के बारे में दुष्प्रचार, कहीं ना कहीं हाँ नेगेटिविटी है, लेकिन जब मैं बिहार आया मुझे नहीं लगा सर यहाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं खुद ही यहीं रहता हूँ काफ़ी साल से, 10-15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो हम बाहर सोचते हैं। काफ़ी बिहार के लोग बहुत प्यारे हैं और एक दूसरे को इज्जत देना जानते हैं। अब मिलजुल के, सबसे बड़ी बात मिलजुल के रहना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी बात लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें भी फक्र है कि हम बिहारी हैं। युवाओं को मैं चाहूँगा, जो युवा आज कहीं ना कहीं समाज और देश से दूर होता जा रहा है, आप जैसे युवा समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, युवा हमारे देश के भविष्य हैं, और कल को वही समाज का रूप बदलेंगे। तो जिन पर देश और समाज की जिम्मेवारी है, उन युवाओं को आप संदेश दें। सर मैं युवा लोग को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सब कुछ आप भगवान पे मत छोड़े कि भगवान आके कुछ कर देगा बोल के। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुद ही से कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे समय में हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए रुके रहते हैं सर। जैसे जब नहीं मिला, अब हमें जब मिलेगा, या हम कुछ अच्छा करेंगे बोल के हम रुके रहते हैं। मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा हम रुकते हैं, जिसके कारण हम जो शुरुआतें जो होता है, जो छोटी शुरुआत को भूल जाते हैं। सो मैं हमारे जवान भाई लोगों को, हमारे जवान युवा लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी हो, किसी जगह में भी हो, जो चीज़ जो टैलेंट आप में है, उसी टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए लगे रहिए। अपॉर्चुनिटी तो आपके पीछे आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर यहाँ आकर सागर जी आपको कैसा अनुभव लगा? सर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशंस। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके स्टूडियो में आके। मैं दुआ करूंगा कि आपका स्टूडियो बहुत एक कंट्री लेवल में आपका चैनल काम करे, और आप लोग कंट्री लेवल तक लोगों को प्रोत्साहन करने में, लोगों तक सच पहुंचाने में ऊपर वाला आपको सहायता करे बोल के, ये मेरी दुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू केपी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन कुमार सर आपका इनविटेशन के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। सारे हमारे दर्शक लोग जो हमें देख रहे हैं और जिन्होंने ये कोरोना काल में हार्वेस्ट फाउंडेशन की मदद की हमारे बेगूसराय से, मैं उन सबको पूरे दिल से और मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आप लोग सहायता ना करते तो शायद हो सकता हम 700 परिवार तक राशन पहुंचा ना पाते। इसीलिए आप सबको पूरे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबको ये नया साल भी मुबारक हो। चलिए, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।